नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गीता जयंती के विशेष अवसर पर मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाएंगे। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे मधुसूदन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या महत्व है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परम कल्याणकारी एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान दामोदर के विग्रह की तुलसी दल से पूजा करनी चाहिए। अब मैं आपको पुराणों में वर्णित मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, जिसका श्रवण मात्र करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और इस पुण्य फल से किसी भी व्यक्ति के माता पिता या अन्य कोई भी पितृ यदि नरक में है तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। तो चलिए अब हम आपको एकादशी की कथा सुनाते हैं। और कथा सुनने से पहले आप अपने सीधे हाथ में पुष्प लेकर कथा सुने। तो चलिए अब मैं आपको मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाती हूँ। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता और ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह राजा ब्राह्मणों के पास गया और विद्वानों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हुआ हूँ। ऐसा राजा ने ब्राह्मण से कहा। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। आप ही बताएं, हे ब्राह्मण देवता, मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपया करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता श्री पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। आप उनके पास जाइए। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अचानक मेरे चित्त में अत्यंत शांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूतकाल विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। तब मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसकी उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण किया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर राजा के पिता स्वर्ग चले गए। तो मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का
जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वायप्य यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। तो दोस्तों, ये थी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।